ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपैरिजन बेस्ड पजल, रैंकिंग बेस्ड पजल, कंपैरिजन एंड रैंकिंग, जो कि काइंड ऑफ LR3 जैसा था। तो आज पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड बाइनरी लॉजिक। पहले बात करेंगे बाइनरी लॉजिक। ध्यान से सुनना। पहले बातें होंगी बाइनरी लॉजिक। देखिए, बाइनरी लॉजिक में हिट एंड ट्रायल होता है। दूसरी बात, ये टफ नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने बचपन से इसको कभी आपने पढ़ा नहीं है, आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है। तो लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, इसके आप 8-10 सेट कर लीजिए, मतलब 40-50 क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम जनता के लिए वो टफ होगा, क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी। वहीं पे आपको इसमें स्कोर करना है। देखिए, अब इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है ट्रूथ टेलर, दूसरा होता है लायर, तीसरा होता है ऑल्टरनेटर। ट्रूथ टेलर जो होता है, उसकी सारी बातें सही होती हैं। लायर जो होता है, उसकी सारी बातें गलत होती हैं। और जो ऑल्टरनेटर होता है, वो ऑल्टरनेट मैनर में ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देता है। तो अगर कोई बंदा मान लेते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स दे रहा है और वो ऑल्टरनेटर है, तो अगर उसका पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होगा। या फिर अगर कोई पर्सन 3 स्टेटमेंट बोल रहा है और अगर वो ऑल्टरनेटर है, तो अगर पहला सही तो दूसरा गलत तो तीसरा सही होगा, पहला गलत दूसरा सही तो तीसरा गलत होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहला सही दूसरा सही तीसरा गलत। ये कोई कैटेगरी नहीं, ये वाली कोई कैटेगरी नहीं होती। ऑल्टरनेटर का मतलब है ऑल्टरनेट मैनर में। तो ऐसे ही सही गलत गलत, ये भी कोई कैटेगरी नहीं है। गलत सही सही, ये भी कोई कैटेगरी नहीं है। गलत गलत, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, ये भी कोई कैटेगरी नहीं। तो बेसिकली ये लास्ट के जो 4 हैं, ये कभी नहीं देखेंगे आप। ऐसा नहीं बनेगा इसका मतलब वो रॉन्ग है। तो ये नहीं है। ऑल्टरनेटर का मतलब है ऑल्टरनेट मैनर। ओके। अभी मेट एंड ट्रायल कैसे लगता है, देखो एक क्वेश्चन तो समझते हैं। सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, पहले तो इसमें क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अमंग द 3 पर्सन PQR, वन इज डॉक्टर, वन इज इंजीनियर, अदर इज अ टीचर। 3 दोस्त है PQ एंड R, उसमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर और एक टीचर है। और तीनों एक अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तीनों एक अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तीनों की कैटेगरी अलग है, तो यानी कि तीनों में से एक होगा ट्रूथ टेलर, एक होगा लायर, एक होगा ऑल्टरनेटर। जब उनसे पूछा गया उनके प्रोफेशन के बारे में, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। मैं एक बार सारी बात लिख देता हूँ। जैसे पी का पहला स्टेटमेंट है, आई एम अ डॉक्टर। पी का दूसरा स्टेटमेंट है, क्यू इज एन इंजीनियर। क्यू ने भी 2 स्टेटमेंट दिए, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आर इज अ डॉक्टर। आर ने भी 2 स्टेटमेंट दिए, आई एम अ टीचर, पी इज अ लायर। अब देखो हिडन ट्रायल कैसे लगता है, ध्यान से देखना। किसी भी एक को कुछ भी मान लो। नॉर्मली ट्रुथ टेलर मानना सबसे आसान होता है। तो मैंने पी को मान लिया है ट्रुथ टेलर। मैं एक केस बना रहा हूँ, देखो PQR। मैंने मान लिया पी को ट्रुथ टेलर, पहला वाला केस। तो इसकी दोनों बातें सही होंगी। अब मैं इसको बेस बना के चलूंगा, इसको रेफरेंस मानते हुए, इसको आधार मानते हुए चलूंगा। मैं सारी चीजें वेरीफाई करूंगा। अगर सब कुछ सही सही वेरीफाई हो जाता है, तो जो मेरा अजम्पशन है वो सही है। कहीं कोई एम्बिगुटी आती है तो मेरा अजम्पशन गलत है। देखो, तो पी कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ, तो पी हो गया डॉक्टर।
क्यू इंजीनियर बोल रहा है, तो यानी कि क्यू हो गया इंजीनियर, पी ऐसा बोल रहा है क्यू इंजीनियर, ये बात सही है। तो आर क्या होगा, टीचर होगा। क्यू को देखते हैं, क्यू कह रहा है मैं इंजीनियर नहीं हूँ। क्यू का ये पहला स्टेटमेंट है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, जब क्यू इंजीनियर है तो क्यू का पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यू कह रहा है आर डॉक्टर, जबकि आर टीचर है, तो क्यू का दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्यू कौन हो गया, लायर। तो जो तीसरा बंदा है आर, उसको क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा ऑल्टरनेटर। देखते हैं। आर कह रहा है मैं टीचर हूँ, बात सही है। आर कह रहा है पी लायर है, जबकि पी तो ट्रुथ टेलर, ये बात गलत हो गई। तो यहाँ पे देखिए सारी बातें वेरीफाई हो गई। पी को माना था ट्रुथ टेलर, तो वेरीफाई हो गया है, उसको लेते हुए चले हैं। तो पी क्यू आर में कहीं कोई एम्बिगुअस सिचुएशन नहीं आई, तो ये एक सही केस है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई और ट्रुथ टेलर हो, तो दूसरा केस बनाते हैं। अब की बार मैं क्यू को मान लूंगा ट्रुथ टेलर। अब देखिए दोनों बातें सही है। क्यू कह रहा है आर एक डॉक्टर है, तो आर डॉक्टर हो गया। क्यू कह रहा है मैं इंजीनियर नहीं हूं, यानी कि क्यू इंजीनियर नहीं होगा, तो इंजीनियर फिर पी होगा, तो क्यू कौन हो जाएगा, टीचर। अब देखते हैं। पी कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, जबकि पी इंजीनियर है, ये वाली बात गलत हो गई। पी कह रहा है क्यू इंजीनियर है, जबकि क्यू तो टीचर है, ये भी गलत हो गया। तो पी कौन हो गया, लायर हो गया। तो आर को होना चाहिए ऑल्टरनेटर, क्योंकि तीनों एक एक कैटेगरी के हैं। देखते हैं। आर कह रहा है मैं टीचर हूँ, गलत कह रहा है, जबकि आर तो डॉक्टर है। आर का दूसरा स्टेटमेंट है पी इज अ लायर, तो पी लायर है, ये वाली बात सही है। अगेन कोई एम्बिगुइटी नहीं आई है। एक और केस देखो। इसमें इस तरह के केसेस बनते हैं, हिट एंड ट्रायल होता है। इसका और कोई तरीका नहीं है, बस तरीका यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी चीजें कर लोगे। तीसरे केस में मैंने आर को ट्रुथ टेलर मानूंगा मैं। जब आर अगर ट्रुथ टेलर है, तो आर कह रहा है मैं टीचर हूं, तो आर कौन हो गया, टीचर। आर कह रहा है पी लायर है, और ये बात सही है, तो पी को लायर बोल दिया। इस केस में क्यू को होना पड़ेगा ऑल्टरनेटर, देख लेते हैं अभी। पी कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, और ये बात गलत है, तो एक्चुअल में पी डॉक्टर नहीं होगा, तो क्यू डॉक्टर होगा। पी कह रहा है क्यू इंजीनियर है, ये बात गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्यू तो डॉक्टर है। तो पी कौन हो गया फिर, पी हो गया इंजीनियर। अब क्यू कह रहा है मैं इंजीनियर नहीं हूँ, सही कह रहा है, क्योंकि क्यू तो डॉक्टर है, तो कह रहा है मैं इंजीनियर नहीं हूँ। क्यू कह रहा है आर डॉक्टर की आर टीचर है, तो गलत हो गया ये। यानी कि क्यू आना चाहिए था ऑल्टरनेटर, और क्यू ऑल्टरनेटर आ रहा है। तो ये तीन केसेस बने। अब आप इन तीनों केस को देखकर अपने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जैसे हु कैन नॉट बी द टीचर, कौन टीचर नहीं हो सकता। तो तीनों केस में ना पी कभी टीचर नहीं हो सकता। पहले केस में आर टीचर है, दूसरे वाले केस में क्यू टीचर है, तीसरे केस में आर टीचर है। पी कुछ भी हो जाए, कभी टीचर नहीं, तो आंसर इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी इज इंजीनियर हु इज ट्रुथ टेलर। अगर पी इंजीनियर है, तो पी इंजीनियर है तो ये वाला केस भी चलेगा, और ये वाला केस भी चलेगा। तो अगर पी इंजीनियर है, तो हु इज द ट्रुथ टेलर। ट्रुथ टेलर क्यू भी हो सकता है, और ट्रुथ टेलर आर भी हो सकता है। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। इफ पी इज डॉक्टर, अगर पी डॉक्टर है तो ये वाला केस चलेगा। हु इज द इंजीनियर, इंजीनियर कौन है, क्यू। आंसर हो गया क्यू। कई लोगों को ये लॉजिक बड़ा हार्ड लगा होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें टफ भी आ जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से काम करना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें स्ट्रांग होगे, और इसका कोई तरीका है नहीं। ये क्वेश्चन है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले काम करो। इसके तीन क्वेश्चन है। इस वाले डेटा पे तीन क्वेश्चन है, ये 26, 27, 28। एक बार तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर, पहले तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार, थोड़ा टाइम दो, 5-7 मिनट दो, करो सॉल्व। अब सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यार। एक मर्डर हुआ है, कोई टाउन है, कोई क्लर बर्ग, वहां कोई मर्डर, किसी का मर्डर हुआ है। पी क्यू आर, तीन लोगों पे शक किया गया है, पी क्यू आर सस्पेक्ट्स है। वन ऑफ देम इज द मर्डरर।
इसका मतलब तीनों में से किसी एक ने मर्डर किया है। अगली लाइन ध्यान से पढ़ना है, नेक्स्ट लाइन। ईच ऑफ पी क्यू एंड आर बिलोंग टू अ कैटेगरी अमंग ट्रुथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि डिफरेंट कैटेगरी, तीनों एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रुथ टेलर हो, एक लायर हो, एक ऑल्टरनेटर हो। ये भी हो सकता है दो ट्रुथ टेलर हो, एक लायर। ये भी हो सकता है दो ऑल्टरनेटर हो, एक ट्रुथ टेलर हो। कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं मानेंगे कि एक ट्रुथ टेलर, एक लायर, एक ऑल्टरनेटर। वो तब मानते हैं जब गिवन हो तीनों अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहाँ तीनों एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, वो कैटेगरी अलग अलग है ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो बी केयरफुल क्वेश्चन में क्या गिवन। अब देखो, मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक को आप ट्रुथ टेलर मान लें, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह सोचो, यहाँ पे कोई एक बंदे ने मर्डर किया है, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर। मैं इसी बात को बेस लेके चल रहा हूँ। मैंने मान ली लेट्स सपोज पी ने मर्डर किया, पी मर्डरर है, ये मैंने एज्यूम करा है। अब मैं इसको बेस लेके चलूंगा, देखते हैं। पी कह रहा है मैंने मर्डर नहीं करा, जबकि पी ने मर्डर किया है, ये गलत बात है। पी कह रहा है आर ने मर्डर किया है, जबकि गलत है, पी ने मर्डर किया है। जब पहले दो गलत है तो तीसरा सही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो तीसरा गलत होगा, यानी कि पी कौन हो गया, लायर। अब पी का थर्ड स्टेटमेंट है क्यू ऑल्टरनेटर है, जबकि क्यू ऑल्टरनेटर नहीं है, क्योंकि ये बात गलत है। पी कह रहा है क्यू ऑल्टरनेटर है, ये बात गलत है। इसका मतलब क्यू एक्चुअल में ऑल्टरनेटर नहीं होगा। तो देखते हैं, क्यू को देखते हैं, क्यू क्या कह रहा है। क्यू कह रहा है पी ऑल्टरनेटर नहीं है। सही कह रहा है, नहीं है, सही कह रहा है। क्यू कह रहा है मैंने मर्डर किया, गलत। पहला सही, दूसरा गलत, तो तीसरा गलत तो नहीं हो सकता है, वो कोई कैटेगरी नहीं, उसको तीसरा सही होगा। अब देखो ये एम्बिग्यूटी आ गई, देखो ध्यान से सुनो कैसे एम्बिग्यूटी आ गई, ध्यान से सुनना। क्यू का थर्ड स्टेटमेंट है मैं ट्रुथ टेलर हूँ। क्यू का थर्ड स्टेटमेंट है आई एम द ट्रुथ टेलर, और क्यू का ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो एक्चुअल में क्यू को ट्रुथ टेलर होना चाहिए, लेकिन ये तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है ऑल्टरनेटर। एक्चुअल में क्यू को होना चाहिए ट्रुथ टेलर, लेकिन ये आ रहा है ऑल्टरनेटर। सही गलत सही, तो यही एम्बिगुइटी आ गई। और एक और तरह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। पी का थर्ड स्टेटमेंट था क्यू इज एन ऑल्टरनेटर, ये बात गलत थी। तो एक्चुअल में क्यू को ऑल्टरनेटर नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में क्यू को ऑल्टरनेटर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्यू ऑल्टरनेटर आ गया। इसे कहते हैं एम्बिग्यूटी आना। जो मैंने माना वो गलत है, तो गलती कहाँ है, जो मैंने माना कि पी ने मर्डर किया वहां पे गलती है। तो यानी कि पी ने मर्डर नहीं करा। दूसरा केस, लेट सपोज क्यू ने मर्डर किया, मैंने क्यू को मान लिया है मर्डर। अब देखते हैं पी कह रहा है, पी का पहला स्टेटमेंट आई एम नॉट द मर्डरर, मैंने मर्डर नहीं करा, सही कह रहा है। पी कह रहा है आर ने मर्डर किया, गलत कह रहा है। और पी कह रहा है क्यू ऑल्टर, अब ये पहला सही दूसरा गलत, जब पी का पहला सही दूसरा गलत तो तीसरा सही ही होगा। पी का तीसरा स्टेटमेंट क्यू ऑल्टरनेट बात सही है, यानी कि पी कौन हो गया, ऑल्टरनेटर। और पी कह रहा है कि क्यू ऑल्टरनेटर है, ये बात सही है। तो क्यू भी कौन होगा, ऑल्टरनेटर। चेक करते हैं। क्यू कह रहा है, क्यू का पहला स्टेटमेंट कि पीटरसन ऑल्टरनेटर नहीं है, जबकि है, तो ये बात गलत हो गई। क्यू कह रहा है मैंने मर्डर किया, हाँ किया, तो गलत सही, तो तीसरा भी गलत होगा। और क्यू वैसे भी ऑल्टरनेटर है, तो तीसरा गलत होना चाहिए। अब देखो वेरीफाई करते हैं। क्यू क्वाट्रोची का तीसरा स्टेटमेंट है आई एम द ट्रुथ टेलर, तो ये बात गलत है। तो एक्चुअल में क्यू ट्रुथ टेलर नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर है। तो वेरीफाई हो गया है, अभी तक कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अब अगर आर को वेरीफाई करते हैं। आर का पहले थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये वाला। आर कह रहा है कि पीटरसन का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पीटर का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला बात आर सही कह रहा है। आर का थर्ड स्टेटमेंट है कि पीटरसन का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, हाँ है, यानी कि आर का थर्ड स्टेटमेंट सही है।
अब एक बात बताओ, अगर आर का थर्ड स्टेटमेंट सही है तो आर लायर तो नहीं होगा। तो या तो आर होगा ट्रूथ टेलर, या फिर आर होगा ऑल्टरनेटर। ये बात सही, ये गलत, ये सही। चेक करते हैं। पहले मैं ये वाला केस देख रहा हूं। आर कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं। इस वाले केस में आर ट्रूथ टेलर है ना, तो आर कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, ये बात सही है। तो हाँ सही है, आर ऑल्टरनेटर नहीं है। आर कह रहा है हमने तीनों ने मिला के 3 फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हैं। चेक करते हैं। पी ने दिए हैं 1 गलत स्टेटमेंट, क्यू ने दिए हैं 2 गलत, आर के तीनों सही हैं। तो आर की ये बात भी सही है, वेरीफाई हो गई। और आर कह रहा है पी का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, वो बात सही है। सेकंड वाला केस देखो, इसमें आर हो गया है ऑल्टरनेटर। चेक करते हैं ये बात सही है, मतलब ये वाला केस सही है कि नहीं। आर का पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, और ये वाली बात सही है। इसका मतलब एक्चुअल में आर को ऑल्टरनेटर नहीं होना चाहिए, जबकि आर ऑल्टरनेटर है। तो यही एम्बिगुइटी आ गई, दोबारा समझ लो। आर का पहला स्टेटमेंट है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, और ये वाला बात सही है। तो एक्चुअल में आर को ऑल्टरनेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो एम्बिगुअस सिचुएशन आ गई, तो ये वाला केस गलत है। तो इसका मतलब यही वाला केस सही है। इसका मतलब इस केस में क्यू ऑल्टरनेटर, पी ऑल्टरनेटर, और आर जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रुथ टेलर। आर हो गया है ट्रुथ टेलर। बस ये वाला केस पूरी तरह सही, यही आंसर। तो हु इज द मर्डरर, क्यू। किसने मर्डर किया है, क्यू ने। हु इज द लायर, लायर कोई नहीं। इस केस में लायर कोई नहीं। हाउ मेनी फॉल्स स्टेटमेंट, तो पी का 1 फॉल्स था, क्यू के 2 फॉल्स थे। आंसर इज 3, फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज 141, 141। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो 21 22 करो, 21 22। In a locality, there are 3 tribes: truth teller, liar, and otter. P and Q belong to that locality and are of different tribes. साफ साफ बोला गया है, ये दोनों अलग अलग ट्राइब्स के, मतलब दोनों ट्रूथ टेलर नहीं हो सकते, दोनों लायर नहीं हो सकते, दोनों ऑल्टरनेटर नहीं हो सकते। अब देखो, मान लेते हैं P एंड Q। मैंने P को मान लिया ट्रूथ टेलर, तो P कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं। P कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूँ, सही है, वेरीफाइड है। P कह रहा है Q के पापा का नाम महेंद्र है, तो Q के पापा का नाम क्या हो गया, महेंद्र। अब क्यू को देखते हैं। क्यू क्यू का पहला स्टेटमेंट मेरे पापा का नाम महेंद्र नहीं है, जबकि क्यू के पापा का नाम महेंद्र है, ये बात गलत है। क्यू कह रहा है हम में से एक ऑल्टरनेटर है, तो देखो ये बात सही भी हो सकती है, और इसके साथ साथ पहला वाला तो गलत है, ये बात गलत भी हो सकती है। देखो कैसे, पहले ये देखो, ये कह रहा है मेरे पापा का नाम महेंद्र नहीं है, जबकि है, तो गलत बात, फॉल्स। क्यू का दूसरा स्टेटमेंट है हम में से एक ऑल्टरनेटर है, ये बात सही है। इसका मतलब क्यू हो गया ऑल्टरनेटर, यानी कि दोनों में से एक ऑल्टरनेटर हो गया। अब दूसरा केस देखो, पी तो ट्रूथ टेलर रहेगा और क्यू लायर। देखो कैसे, क्यू कह रहा है मेरे पापा का नाम महेंद्र नहीं है, जबकि है, तो ये बात गलत हो गई, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्यू कह रहा है हम में से एक ऑल्टरनेटर है, ये वाली बात गलत है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑल्टरनेटर नहीं होगा, तो नहीं है ना फिर, एक ट्रूथ टेलर एक लायर, तो क्यू लायर भी हो सकता है। तो पी तो ट्रूथ टेलर होगा, क्यू ऑल्टरनेटर भी हो सकता है, क्यू लायर भी हो सकता है। खत्म हो गया। आप और कोई केस बनाओगे गलत हो जाएगा। जैसे मान लो, लेट सपोज आप कहेंगे सर एक बार पी को लायर ले लो। अगर आप पी को लायर मानते हो तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब देखो यही गलती आ गई। पी कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं,
पी कह रहा है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, ये बात गलत है। तो एक्चुअल में पी कौन हो गया? ऑल्टरनेटर। जब पी कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं और ये गलत है, तो पी कौन हो गया? ऑल्टरनेटर। जबकि पी तो लायर है, तो पी तो लायर वैसे भी नहीं हो सकता। यही एम्बिगुइटी आ गई है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आप कहेंगे सर पी को मान लो ऑल्टरनेटर। चलो मान लेते हैं भाई, तुमने पी को मान लिया ऑल्टरनेटर। अब पी कह रहा है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, जबकि ये ऑल्टरनेटर है, तो ये वाली बात गलत होगी, तो दूसरी बात सही होगी। होगी अगर ऑल्टरनेटर है, पहला गलत दूसरा सही। अब आप कहोगे अगर ऑल्टरनेटर में ये पहला सही भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूँ। तो ये बात अगर सही हो जाती तो एक्चुअल में ये ऑल्टरनेटर नहीं होता ना, जबकि है, तो इसलिए ये बात सही तो हो ही नहीं सकती। अब इसके कंपेरिजन में दूसरा देखो, क्यू के पापा का नाम महेंद्र है, ठीक है, क्यू कह रहा है मेरे पापा का नाम महेंद्र नहीं है, जबकि है, तो गलत हो गया। अब क्यू कह रहा है हम में से एक ऑल्टरनेटर है, क्यू कह रहा है हम में से एक ऑल्टरनेटर है, तो अगर क्यू की ये बात सही होती तो दोनों ऑल्टरनेटर हो गए। इसका मतलब क्यू की ये बात गलत होगी। समझ में आ रही बात? सबको दोबारा, मैं दोबारा समझाता हूँ। क्यू का दूसरा स्टेटमेंट, हम में से एक ऑल्टरनेटर है, अगर ये सही है तो इनमें से एक ही ऑल्टरनेटर होना चाहिए ना। ये दोनों ऑल्टरनेटर आ गए, दोनों आ गए ऑल्टरनेटर, तो ये बात नहीं हो सकती। और अगर ये बात गलत होती, हम में से एक ऑल्टरनेटर है, ये बात गलत है, तो एक्चुअल में इनमें से कोई भी ऑल्टरनेटर नहीं होना चाहिए, जबकि पी ऑल्टरनेटर आ रहा है, तो ये भी केस गलत है, तो ये केस ही गलत है। तो जो लिखा है वही होगा। तो यानी कि यही वाला केस है, पी इज द ट्रूथ टेलर और क्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? तो सेकंड ऑप्शन ट्रू है, बी क्यूज फादर नेम इज महेंद्र। हाउ मेनी ट्रू स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड बाय पी एंड क्यू टुगेदर? आंसर इज डी ऑप्शन। क्योंकि जब ये पी ट्रूथ टेलर है और क्यू ऑल्टरनेटर है, तो तीन सही स्टेटमेंट दोनों मिला के। जब ये लायर है, ये ट्रूथ टेलर है, तो दो स्टेटमेंट सही दोनों के मिला के। आंसर इज इधर टू और थ्री। बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ये टॉपिक ऐसा है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सिलेक्शंस की बात करते हैं। सिलेक्शंस के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लॉजिकल कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स जो दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव हमको कौन कौन से कनेक्टिव्स पढ़ने हैं? इफ देन, ओनली इफ देन, ईदर और, अनलेस। वैसे और भी हैं लेकिन वो मैं लिखे नहीं, वो आपको नॉलेज है, नीदर नॉर आप जानते हैं। तो पहले इफ देन देखते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है इफ ए इज सिलेक्टेड इन द टीम, या इफ ए इज सिलेक्टेड बी विल बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं, अगर ए टीम में है, इट इम्प्लाइज बी टीम में है। और अगर ए को सिलेक्ट करा जाएगा तो बी को भी सिलेक्ट करा ही जाएगा। लेकिन अगर ए सिलेक्ट नहीं हुआ, ये जो सिंबल है ये नेगेशन है, नॉट। अगर ए टीम में नहीं है तो बी हो भी सकता है, और अगर ए टीम में नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है बी ना हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी। लेकिन जो बॉक्स में बंद है वो श्योर श्योर बात है, अगर ए टीम में होगा तो बी होगा। लेकिन अगर ए टीम में नहीं है, नॉट ए, तो बी हो भी सकता है, बी नहीं भी हो सकता। ये बात यहां तक समझ में आती है? बेटा जो बॉक्स में बंद है, ध्यान सुनो, जो बॉक्स में बंद है ए इम्प्लाइज बी, इसमें जो राइट हैंड साइड है बी, अगर उसका नेगेशन कर दे, अगर बी नहीं है टीम में तो ए भी नहीं होगा। ये भी श्योर शॉर्ट बात है। अगर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जो बी को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते आप, मतलब बी को सिलेक्ट होना ही नहीं है, तो फिर ए भी सिलेक्ट नहीं होगा। बस ये इफ देन है, इफ देन कहीं लिखा हुआ है
ओनली इफ ए इज सिलेक्टेड बी विल बी सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इस स्टेटमेंट का हिंदी मीनिंग ये है, अगर बी टीम में है तो तभी है जब ए तो है। मतलब इसका मतलब है इफ बी देन ए। इसका मतलब ये है, अगर बी टीम में है तो ए तो होगा ही होगा। अच्छा, तो यानी कि इफ बी देन ए, तो यानी कि अगर बी है तो ए तो है। अगर बी नहीं है, मतलब बी नहीं है मतलब आई एम में नहीं जा रहा है, तो बी मतलब दूसरी वाली चीज, आई एम में नहीं जा रहे, तो हो सकता है ग्रेजुएट हो। अब बी नहीं है, आई एम नहीं जा रहा, हो सकता है ग्रेजुएट भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो बॉक्स में लिखा है, जो बॉक्स में राइट हैंड साइड है ए, उसका नेगेशन, अगर ए नहीं है तो बी नहीं होगा। ये भी पक्की बात है, अगर ए नहीं है तो बी नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? मतलब अगर अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो आईआईएम सिलेक्ट नहीं करेगा। ईदर और, ईदर ए इज सिलेक्टेड और बी इज सिलेक्टेड। हाँ जी, पहला केस ए की होएगा, ए होएगा तो बी बाहर होएगा। दूसरा केस, बी अगर अंदर हो गया तो ए बाहर होएगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता? क्या ये नहीं हो सकता है? तीसरा केस एक और बना रहा हूं मैं। दोनों इन। एक बात बताओ, हाँ जी, वैसे जो ईदर और है, ये बड़ा ही डाइसी स्टेटमेंट है। ईदर और, जो कनेक्टिव है ईदर और, ये थोड़ा सा सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हर केस में, हर केस में दोनों हो, मतलब ये तीसरा वाला केस, ये जो तीसरा केस मैंने बनाया है, ये हर केस में ट्रू हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर केस में गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं, ईदर डे और नाइट, या तो दिन होगा या रात होगी, दोनों नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दोनों हो जाए। तो वहां पे ऑब्वियस है कि दोनों नहीं हो सकते। कॉइन को टॉस करो, कॉइन को टॉस करो, इधर हेड और टेल, एक ना एक तो आएगा। दोनों नहीं आ सकते, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कॉइन में हेड टेल दोनों आ जाए। ये थोड़ी सी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन लॉजिक में, जब हम अगला टॉपिक वेन डायग्राम करेंगे LR5, उसमें बहुत यूज होता है इधर और, तो आप लॉजिक में तीनों केस बनाएंगे, आपको ये याद रखना। अब लास्ट बात देखो, अनलेस। अनलेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनलेस? अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड। बेटा, अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, अनलेस का मतलब है जब तक नहीं। मान लो मैं तुमसे ये बोलूं, अनलेस यू वर्क हार्ड,
यू विल नॉट क्रैक कैट। इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है यार, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे कैट क्रैक नहीं होगा। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसमें नहीं कहाँ है, अनलेस में है। अनलेस में अपने आप नहीं है। अनलेस का मतलब है इफ नॉट, अगर नहीं, जब तक नहीं, या अगर नहीं, या इफ नॉट एक ही बात है। जब तक नहीं करोगे हार्ड वर्क, कैट क्रैक नहीं होगा। तो अगर वर्क हार्ड करना ये अगर ए होता, और कैट का क्रैक होना बी होता, तो अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कैट क्रैक नहीं होगा। अब ये नॉट है, नॉट का भी नॉट मतलब पॉजिटिव। हार्ड वर्क किया, हो सकता है कैट क्रैक हो जाए। हार्ड वर्क किया, हो सकता है कैट क्रैक ना हो। और उल्ट जो बॉक्स में लिखा है उसका राइट हैंड साइड बी, वो नेगेटिव है, उसका भी नेगेटिव। मतलब कैट क्रैक हो गया तो हार्ड वर्क तो पक्का किया है। यानी कि यहाँ पे नॉट दोनों जगह, अनलेस में भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता अनलेस यू पे द रेंट, अनलेस यू पे द रेंट, आई विल थ्रो यू आउट, आई विल थ्रो यू आउट। यानी कि अगर रेंट का पे करना ये चीज अगर ए होती, और बाहर निकाले जाना बी होता, ये अगर ए है और ये बी है, तो अगर रेंट पे नहीं करोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। अब आप कहेंगे सर इससे पहले आपने कहा था तो वहाँ नेगेशन ऑफ ए नेगेशन ऑफ बी था, क्योंकि वहां नॉट लगा था, यहाँ नॉट नहीं है। और ए के आगे नॉट क्यों है, अनलेस की वजह से। तो अगर रेंट पे नहीं करोगे बाहर निकाल दिए जाओगे। रेंट पे कर दिया तो हो सकता है बाहर निकाल दिए जाओ, और रेंट पे कर दिया हो सकता है बाहर ना निकाले जाओ। अब का आपके मन में आ रहा है सर रेंट पे कर रहे हैं तो बाहर क्यों निकाले जाएंगे। रेंट पे कर दिया, उसके घर में घुस के बदतमीजी कर दी, उसके घर से सामान चोरी कर लिया, कुछ भी हो सकता है, तो रेंट भी रख लिया जाएगा, पिटोगे भी, बाहर भी निकाल दिए जाओगे। लेकिन अगर बाहर नहीं निकाले गए, जो बॉक्स में RHS में लिखा है, बॉक्स में RHS, अगर बाहर नहीं निकाले गए तो रेंट तो पक्का पे किया है। तो कहीं लिखा है अनलेस ए इज सिलेक्टेड बी मस्ट बी सिलेक्टेड। इसका मतलब अगर ए सिलेक्ट नहीं होगा तो बी सिलेक्ट होगा। ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट हो भी सकता है, ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर बी सिलेक्ट नहीं होगा, जो बॉक्स में लिखा है RHS में उसका नेगेशन, तो ए सिलेक्ट होगा। RHS का नेगेशन तो LHS का भी नेगेशन होता है। LHS ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अगर बी टीम में नहीं होगा तो ए होगा। अब देखो एक क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 to 7, ध्यान दो सुनना। A team of 4 members is to be selected from 8 persons A B C D E F G। चार लोग को सिलेक्ट, मतलब 4 in और 4 आउट। पहले ये लिख लो। अब कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अनलेस आर्यन इज सिलेक्टेड बी और सी सिलेक्टेड, इसका मतलब ये है जब तक आर्यन सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आर्यन सिलेक्ट नहीं होगा तो बी और सी में से कम एक तो होगा सिलेक्ट। दोनों भी हो सकते हैं। मतलब अगर आर्यन टीम में नहीं है तो बी टीम में होगा, और सी नहीं होगा ये भी चलेगा। आर्यन टीम में नहीं है तो सी टीम में है, बी नहीं है ये भी चलेगा। आर्यन टीम में नहीं है तो बी और सी दोनों टीम में है, ये भी चलेगा। तो अगर आर्यन टीम में नहीं हुआ तो बी और सी में से कोई ना कोई तो पक्का होगा, दोनों भी हो सकते हैं। अगला देखो, नो टू ऑफ डी ई एफ कैन बी सिलेक्टेड टुगेदर। डी ई एफ में से कोई भी दो सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब तीनों भी सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर तीनों सिलेक्ट हो गए तो दो तो हो ही जाएंगे। तो यानी कि डी ई एफ में या तो कोई एक सिलेक्ट होगा, डी ई एफ में या तो कोई एक सिलेक्ट होगा या कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी हो सकता है कोई भी सिलेक्ट ना हो। इफ ईश्वर इज सिलेक्टेड गौतम कैन नॉट बी। अगर ईश्वर टीम में है तो गौतम नहीं हो सकता। अगर ईश्वर टीम में होगा तो गौतम नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, एट मोस्ट वन ऑफ एफ एंड एच कैन बी सिलेक्टेड। एफ और एच में से ज्यादा एक ही होगा।
तो अगर एफ और एच में से कोई एक सिलेक्ट हो गया तो दूसरा बाहर होगा, और दोनों भी बाहर हो सकते हैं, दोनों भी बाहर हो सकते हैं। वन ऑफ डी एंड बी मस्ट बी सिलेक्टेड, ध्रुव और ब्रिजेश में से एक तो सिलेक्ट होगा ही होगा। वन ऑफ डी एंड बी मस्ट बी सिलेक्टेड, डी एंड बी में से एक तो सिलेक्ट होगा ही होगा। whenever one of गौतम एंड हाकिम इज नॉट सिलेक्टेड, द अदर मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। मतलब गौतम और हाकिम में से अगर कोई एक बाहर है तो दूसरा भी बाहर होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक अंदर एक बाहर। या तो जी एच दोनों अंदर होंगे या दोनों बाहर होंगे, एक अंदर एक बाहर नहीं हो सकता। ये सारी बातें समझ में आती हैं। अब देखो, जैसा टीम जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा करेंगे। इफ बी इज नॉट सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज कैन टीम बी सिलेक्टेड। ब्रिजेश को बाहर रखना है, देखो ब्रिजेश को बाहर कर देते। ध्यान सुनना, देखो ब्रिजेश को बाहर कर दिया, ये वाला पॉइंट देखो। तो ध्रुव अंदर होगा ही होगा, ध्रुव अंदर होगा, ये बात समझ में आती है। ब्रजेश अगर बाहर है तो डी अंदर हो गया। अब बोला गया ये वाला पॉइंट देखो, नो टू ऑफ डी ई एफ कैन बी सिलेक्टेड टुगेदर। डी ई एफ में से कोई भी दो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो या तो कोई एक सिलेक्ट होगा या कोई नहीं होगा। तो डी अंदर है तो ई एंड एफ पक्का बाहर होंगे, ई एफ पक्का बाहर होंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट पर आ जाओ। जी एच, या तो बात की दोनों अंदर या दोनों बाहर, क्योंकि अगर इनमें से एक बाहर है तो दूसरा भी बाहर होगा, ऐसा नहीं हो सकता एक बाहर एक अंदर। तो या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। अब देखो अगर मैं जी एच दोनों को बाहर कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर पांच लोग बाहर हो जाएंगे जबकि चार ही बाहर होने हैं। इसलिए जी एच दोनों अंदर होंगे, इसलिए जी एंड एच दोनों अंदर होंगे। अब कौन बचता है, ए एंड सी। तो अगर ए अंदर तो सी बाहर, और अगर सी अंदर तो ए बाहर। तो दो तरह से टीम बनी है, डी जी एच ए या फिर डी जी एच सी। तो क्वेश्चन था, इन हाउ मैनी वेज टीम कैन बी सिलेक्टेड। आंसर इज टू वेज, आंसर इज टू वेज, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इफ फरहीन इज सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज टीम कैन बी सिलेक्टेड। फरहीन अगर टीम में है तो कितने तरह से टीम सिलेक्ट होगी, देखते हैं। फरहीन अंदर है, साफ साफ बात है, फरहीन अंदर है। पहली बात तो ये वाला पॉइंट देखो, डी और ई दोनों बाहर होंगे, डी ई दोनों बाहर होंगे। अब ये वाला देखो, फरहीन और हाकिम में से ज्यादा एक ही सिलेक्ट होगा। तो फरहीन अगर सिलेक्ट हो गया तो हाकिम बाहर होगा। तो ये वाला पॉइंट देखो, हाकिम बाहर है तो जी बाहर होगा, तो जी बाहर हो गया, ये चारों बाहर हो गए। बचे हुए ए बी सी तीनों अंदर होंगे, यानी टीम केवल एक ही तरह से बन सकती है। तो अगर फहीम या फरहीन जो भी है, फरहीन को सिलेक्ट करा तो एक ही तरीके से टीम बन सकती है, सिर्फ ओनली वन वे। आंसर इज वन वे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल टीम, कौन सी एक पॉसिबल टीम है, देखो देखते हैं। डी ई एफ एच, ये पॉसिबल टीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी ई एफ तीनों सिलेक्ट हो गए, जबकि डी ई एफ में से या तो एक होता सिलेक्ट या कोई नहीं होता। और वैसे भी हाकिम भी टीम के अंदर है, हाकिम अंदर है तो गौतम बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी एच या दोनों अंदर या दोनों बाहर, ये भी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि जी अगर अंदर है, जी इन है, तो एच भी इन होगा, नहीं हो सकता है। ये भी टीम नहीं बनेगी, इसमें फरीन और हाकिम दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि फरीन और हाकिम में से केवल एक ही सिलेक्ट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और हाकिम अंदर है तो गौतम भी अंदर होगा। और वैसे भी एफ और डी दोनों सिलेक्ट हो गए, एफ और डी दोनों नहीं हो सकते, बहुत तरीके से रिएक्ट हो गया। आंसर इज नन ऑफ द अबव, आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक काम करो, पहले तो ये तीन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब करो सॉल्व अपने आप, सोचो यार, सोचो। ध्यान दो, आउट ऑफ फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स, फाइव बॉयज है, आदिल रोहन कबीर विशाल सुमित, ये तो पांच बॉयज हैं। एंड फाइव गर्ल्स हैं, बबली नेहा ज्योति महक एंड जोया। A group of five children is selected
5 बच्चों को सिलेक्ट करना है, उसमें 2 बॉयज, एग्जैक्टली 2 बॉयज है, यानी कि 2 बॉयज और 3 गर्ल्स सिलेक्ट हो। तो टोटल 5 तभी हो सकते हैं क्योंकि 2 बॉयज हैं तो 3 लड़कियां होंगी सिलेक्ट। अब देखो, अमंग आदिल रोहन कबीर ज्योति एग्जैक्टली 2 आर टू बी सिलेक्टेड, मतलब ये 4 में से एग्जैक्टली 2 ही सिलेक्ट होंगे। तो केस बनाते हैं पहले, तो जैसे हो सकता है आदिल रोहन सिलेक्ट हो जाए, या फिर आदिल कबीर सिलेक्ट हो जाए, या आदिल ज्योति सिलेक्ट हो जाए, या रोहन कबीर सिलेक्ट हो जाए, या रोहन ज्योति सिलेक्ट हो जाए, या कबीर ज्योति सिलेक्ट हो जाए। इनमें से कोई एक होगा, इन 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट होंगे, तो ये केस बन गए। अब देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर इफ आदिल और कबीर इज सिलेक्टेड देन नन अमंग नेहा ज्योति एंड महक इज टू बी सिलेक्टेड। मतलब अगर आदिल और कबीर में से कोई भी सिलेक्ट हो गया, मतलब आदिल या कबीर में से कोई भी एक सिलेक्ट हो गया, या फिर दोनों सिलेक्ट हो गए, मतलब आदिल या कबीर में से कम कोई एक भी सिलेक्ट हो गया, तो नेहा ज्योति महक तीनों बुरा मान जाएंगी, तीनों सिलेक्ट नहीं, ये मना कर देंगे हम नहीं हो रहे सिलेक्ट। और अगर 3 गर्ल्स ने मना कर दिया, सोच के देखो यार, 5 लड़कियां टोटल है, 3 अगर सिलेक्ट नहीं होंगी तो 3 अंदर कैसे होंगी? जब जब ये 3 बाहर हो गई तो मैक्स टू मैक्स 2 ही गर्ल्स तो अंदर हो सकती हैं। इसका मतलब ये आदिल या कबीर में से कोई भी सिलेक्ट होगा ही नहीं। बिना क्वेश्चन देके ये कह सकते हैं, जहां पे भी आदिल आ रहा है या जहां पे भी कबीर आ रहा है या फिर जहां पर भी दोनों आ रहे हैं, वो केस ही गलत हो गया। ये गलत हो गया, आदिल आदिल आदिल, ये गलत, और ये भी गलत, कबीर भी। यानी कि जो इन 4 में से जो 2 सिलेक्ट होने थे वो हैं रोहन एंड ज्योति। मतलब बॉयज में से रोहन और गर्ल्स में से ज्योति हमेशा सिलेक्ट होंगे, चाहे कोई भी टीम बने चाहे ना बने। गर्ल्स में से ज्योति, बॉयज में रोहन हमेशा सिलेक्ट होंगे, हमेशा। अगला, अगर विशाल सिलेक्टेड है तो महक जोया सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर विशाल अंदर तो महक जोया दोनों बाहर। सुमित एंड नेहा कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। सुमित और नेहा दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, तो या तो सुमित नेहा में से कोई एक सिलेक्ट होगा, या फिर दोनों बाहर हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द बॉयज मस्ट बी सिलेक्टेड? रोहन, रोहन। अगला देखो, इफ नेहा इज सिलेक्टेड, मैं बैक जाता हूँ, नेहा को सिलेक्ट करना हो, फिक्स हो गया, नेहा को सिलेक्ट करना हो। नेहा सिलेक्टेड है, सुमित बाहर हो गया। दिल कबीर हमेशा बाहर है, कुछ भी हो जाए। रोहन ज्योति हमेशा अंदर है, कुछ भी हो जाए। तो बॉयज 5 कौन कौन से थे? आदिल, रोहन, कबीर, विशाल, सुमित। यहाँ पे सुमित बाहर है, आदिल बाहर है, कबीर बाहर है। जब सुमित, आदिल, कबीर बाहर है तो रोहन और विशाल दोनों अंदर होंगे, विशाल अंदर होगा। और विशाल के अंदर होते ही महक और जोया दोनों बाहर हो गई, तो ये 5 बच्चे बाहर हो गए, तो बबली अंदर होगी, बस बन गई टीम। इफ नेहा इज सिलेक्टेड हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी सिलेक्टेड? विशाल भी टीम में होगा, बबली भी होगी। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज के अंदर ग्रुप भी सिलेक्ट, अब यहाँ पे सारे केस लेने पड़ेंगे, कितने तरीके से टीम बनेगी। देखो, एक एक तरीका तो यही है जो बना हुआ है, एक तरीके से टीम ये बन रही है जब नेहा अंदर है। दूसरा केस देखो, ध्यान से सुनना। सुमित नेहा एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, ये वाला पॉइंट था। एक बार दोनों को बाहर करते हैं, सुमित नेहा दोनों को बाहर करते हैं। अगले केस में दोनों, अगले अगले केस में नेहा को बाहर, सुमित को अंदर करेंगे, लेकिन पहले दोनों को बाहर कर दिया। अब आदिल कबीर हमेशा बाहर है, ये बात सही है। रोहन ज्योति हमेशा अंदर है। अब यहाँ पे सुमित बाहर हो गया, आदिल बाहर हो गया, कबीर बाहर हो गया। जब 3 लड़के बाहर हो गए तो विशाल अंदर होगा ही होगा, तभी 2 लड़के अंदर होंगे, रोहन और विशाल। और विशाल के अंदर होते ही महक और जोया बुरा मान गई। अब ये 6 लोग बाहर हो गए, 10 में से 6 बाहर हो गए, तो 5 अंदर नहीं हो सकते ना, तो यानी ये वाला केस ही गलत है। यानी कि सुमित नेहा दोनों बाहर नहीं हो सकते। अब देखो तीसरा केस, इन आउट। तो पहला वाला केस कौन सा बना था? जब नेहा अंदर सुमित बाहर। दूसरा केस मैंने बनाया वो गलत हो गया, दोनों बाहर। अगली बार सुमित अंदर नेहा बाहर। आदिल कबीर हमेशा बाहर है, रोहन ज्योति हमेशा अंदर है। अब ये सुमित और रोहन 2 बॉयज अंदर हो गए, अब बॉयज अंदर 2 ही होने हैं, तो विशाल इस केस में बाहर होगा। नेहा बाहर है, ज्योति अंदर है, अब 3 लड़कियां बचती हैं, महक,
जोया, बबली। इन तीन में से कोई भी दो अंदर होंगी, एक बाहर होगी। पहला केस अगर महक जोया अंदर तो बबली बाहर। दूसरा केस जोया बबली अंदर, महक बाहर। और तीसरा केस महक एंड बबली दोनों अंदर और जोया बाहर। तो तीन केस यहाँ बने। तीन केस कैसे? SRJ इनके साथ MZ, SRJ उसके साथ ZB, SRJ उसके साथ MB। तो तीन केस यहाँ बने और एक ये। तो टीम कितने वे में बनेगी? चार तरीके से। इन हाउ मेनी वेज टीम कैन बी फॉर्म? आंसर इज 4 वेज। ये था सिलेक्शन। इस तरह सिलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मैं लास्ट क्लास में कंपैरिजन एंड रैंकिंग करा दिया था। अभी बाइनरी लॉजिक हो गया और सिलेक्शंस हो गया है। अब इसके क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें से अच्छे बन सकते हो, उतना ही आप इसे प्रो बन सकते हो। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई देखो यहीं के यहीं रह जाओगे। फैसला डिसीजन आपका।